हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सोनी आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पीबीएम स्टडी पर। 10 साइंस में अपन चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे थे। इसमें अपन ने पिछले वीडियो में देखा था कार्बन की विशेषताएं, जिसमें से कुछ विशेषताएं अपन ने पढ़ ली थी। नेक्स्ट है कार्बन की ज्यामिति। कार्बन की ज्यामिति। तो कार्बन की ज्यामिति कैसी होती है? समचतुष्फलक। टेट्राहेड्रल। ठीक है, जैसे अपन इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं CH4 मैथेन। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, ज्यामिति कैसी होगी इसकी? कार्बन जो केंद्रीय परमाणु है और इससे 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। कैसी ज्यामिति में जुड़े हुए हैं? चतुष्फलकीय ज्यामिति में जुड़े हुए हैं। मतलब चतुष्फलक का मतलब क्या होगा कि कार्बन तो सेंटर में, केंद्र में स्थिर रहेगा और चतुष्फलक के 4 कोनों पर इसकी संयोजकताएं यानी कि हाइड्रोजन उपस्थित रहेंगे, जो इसकी संयोजकताओं को संतुष्ट करते हैं। वो हाइड्रोजन कहां उपस्थित रहेंगे? चतुष्फलक के कोनों पर, और केंद्र में कौन स्थित होता है? कार्बन। तो इस प्रकार की इसकी ज्यामिति होती है समचतुष्फलक। ठीक है, इसके जो बंध हैं इनके बीच में बंध कोण यानी बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। तो पूछा जाए कि कार्बन की ज्यामिति में बंध कोण कितने डिग्री का होता है, तो क्या बताओगे? 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। ठीक है, तो ये इसकी ज्यामिति हुई समचतुष्फलक, जिसके सेंटर में कार्बन रहेगा और कॉर्नर पर इसकी वैलेंस यानी संयोजकताएं रहेंगी। ठीक, इस प्रकार की ज्यामिति को समचतुष्फलकीय ज्यामिति कहेंगे। ठीक, नेक्स्ट इसकी विशेषता है श्रृंखलन। कार्बन की नेक्स्ट विशेषता क्या है? श्रृंखलन। श्रृंखलन का क्या मतलब? श्रृंखलन का मतलब है कि कार्बन आपस में मिलकर के श्रृंखला यानी कि चैन बनाते हैं। इसको केटेनेशन भी बोलते हैं। ठीक, कार्बन आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? चैन या श्रृंखला बनाते हैं। तो बंध के आधार पर यानी बॉन्ड के बेस पर कार्बन की श्रृंखलाएं 3 प्रकार की होती है। किसके आधार पर? बंध के आधार पर। अब अपन वो देखते हैं सबसे पहले। तो पहली कार्बन की जो श्रृंखला होती है उसको कहते हैं एल्केन श्रृंखला। एल्केन श्रृंखला। ठीक है, अच्छा, एल्केन श्रृंखला की क्या पहचान होगी? कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड होगा, एकल बंध होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एल्केन श्रृंखला का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। और इसके लिए अनुलग्न क्या लगाएंगे? ठीक है, अनुलग्न का मतलब होता है पीछे जुड़ने वाला शब्द। तो इसमें अनुलग्न लगाते हैं एन। ठीक, क्या लगाते हैं? एन। अब ये इन सब का यूज एक एग्जांपल में ही समझ में आ जाएगा। तो पहचान क्या हुई? कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। फॉर्मूला इसका क्या होता है? CnH2n+2। और अनुलग्न क्या लगाते हैं? इसमें एन लगाते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल बताऊं इससे पहले अपन एक गिनती सीखें। अच्छा, गिनती क्या है? अगर कार्बन 1 हो तो उसके लिए यूज करते हैं मेथ। 2 हो तो एथ, 3 हो तो प्रो, 4 हो तो ब्यूट, कार्बन 5 हो तो पेंट, 6 हो तो हेक्स, 7 हो तो हेप्ट,
8 हो तो ओक्ट, 9 हो तो नॉन, और 10 हो तो डेक। ये गिनती काम आएगी अपने। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। अच्छा, इसका यूज मैं आपको बता देता हूं। एक एग्जांपल बताऊंगा, उसमें ये सारी चीजें यूज हो जाएंगी, काम आ जाएंगी। जैसे एक एग्जांपल ले लिया अपन ने, n इजगल टू 3। n की वैल्यू कितनी है? 3। और हमें एल्केन श्रृंखला बनानी है। तो सबसे पहले हमें ध्यान होना चाहिए कि एल्केन श्रृंखला का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। तो इस फॉर्मूले में n की जगह क्या लिखना है? 3। तो लिखेंगे C3H2। इसको गुना करेंगे किससे? 3 से, +2 कितने हो गए? 2 3 6, 6 और 2 8। ये इसका अणुसूत्र बन गया। ये लीजिए फॉर्मूला बन गया C3H8। अब क्या करेंगे? इसकी श्रृंखला बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले देखो कितने कार्बन है? 3 कार्बन। 3 कार्बन लिख लो, 1 2 3 लिख लिए। कौन सी चेन बनानी है? एल्केन। क्या पहचान होती है? कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड लगाना है? सिंगल। लगा दो। लगा दिए, क्या हो गया? अब क्या करें? कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। ये अपन ने पहले देखा। वो 4 संयोजकताएं अपन को संतुष्ट करनी है, पूरी करनी है। क्या जोड़ करके? हाइड्रोजन जोड़ करके। कैसे जोड़ेंगे? देखो, इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे? संयोजकता इसकी कैसे पूरी होगी? तो इसमें जुड़ेंगे 3 हाइड्रोजन। संयोजकता इसकी 4 कैसे पूरी हुई? 1 2 3 4। इसकी 4 संयोजकताएं पूरी हो गई। इसकी 4 संयोजकताएं कैसे पूरी होंगी? 1 2 3 4। 1 2 3 4। इसकी भी संयोजकता पूरी हो गई। अब इसकी भी संयोजकता पूरी करनी है 4। तो 1 2 3 और ये 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तीनों कार्बन की संयोजकताएं पूरी हो गई हैं। अब ये श्रृंखला सही है क्या? मिलान कर लीजिए। कैसे करोगे? कार्बन कितने होने चाहिए? 3। हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 8। कार्बन तो 3 है, हाइड्रोजन गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8। सही है, श्रृंखला बन गई। इसको सिंपल तरीके से अपन यूं भी लिख सकते हैं। कैसे? 3 कार्बन थे, सिंगल बॉन्ड। इसके साथ में हाइड्रोजन कितने जुड़े? 1 2 3 3। इसके साथ में कितने हाइड्रोजन जुड़े? 2 H2। इसके साथ में कितने हाइड्रोजन जुड़े? 3। ये लो, ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपल तरीके से। तो इसकी संयोजकता कैसे पूरी हुई? इस कार्बन की 3 और 1 4। इसकी कैसे पूरी हुई? 2 3 4। इसकी कैसे पूरी हुई? इस कार्बन की 3 और 1 4। ठीक है, तो 3 2 5 और 3 8 हाइड्रोजन हो गए। सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, श्रृंखला बन गई। अब हम इसका नाम बनाते हैं। इस श्रृंखला का क्या बनाएंगे? नाम। ठीक, ये चीज यूज कर लिया अपन ने, ये भी यूज कर ली। अब देखो नाम कैसे बनाएंगे। कितने कार्बन? गिनो, 1 2 3। 3 के लिए क्या यूज करते हैं? प्रो प्लस। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे लास्ट में? एन। प्रोप प्लस एन। और क्या नाम बन गया? प्रोपेन। ये लीजिए, सारी चीजें यूज हो गई। तो पहले अपन ने बना लिया इसका अणुसूत्र, फिर बना लिया अपन ने इसकी श्रृंखला, और फिर बना लिया अपन ने इसका नाम। ठीक, एक तो ये हुआ। अगर मान लीजिए नाम दिया हुआ हो और श्रृंखला बनवाए, चैन बनवाए, तो कैसे बनाएंगे? जैसे मान लीजिए नाम दे रखा है ब्यूटेन। तो सबसे पहले तो ब्यूट, देखो कितने कार्बन? ब्यूट मतलब 4 कार्बन। 1 2 3 4। क्या जुड़ रहा है लास्ट में? एन। एन किस में जुड़ता है? सिंगल बॉन्ड वाले में। तो क्या लगाएंगे? सिंगल बॉन्ड। अब क्या करना है?
वैलेंसी पूरी करनी है, संयोजकता पूरी करनी है। इसमें कितने हाइड्रोजन जोड़े? 3, 3 और 1 4। इसमें कितने जोड़ेंगे? 2, 2 3 4। इसमें कितने जोड़ेंगे? वही 2 जोड़ेंगे, 1 2 3 4। इसमें कितने जोड़ेंगे? 3 जोड़ेंगे, 3 और 1 4। ये बन गई श्रृंखला ब्यूटेन की। ठीक, अगर इसका अणुसूत्र लिखवाए, फॉर्मूला लिखवाए, मोलिक्यूलर फॉर्मूला लिखवाए, तो कैसे बनाएंगे? कार्बन गिन लो, कितने हैं? 4, C4। हाइड्रोजन काउंट कर लो, लिख लो, 3 2 5 2 7, 7 और 3 कितने हो गए? 10। ठीक है, ये हो गया इसका अणुसूत्र। तो श्रृंखला से नाम, नाम से श्रृंखला बनाना सीख लिया आपने, अणुसूत्र बनाना सीख लिया। एक पहचान और बता देता हूं, अणुसूत्र देख करके अगर आपसे पूछा जाए कि ये अणुसूत्र है, बताओ कौन सी श्रृंखला है, एल्केन है या एल्कीन है या एल्काइन है, तो क्या करोगे कि अणुसूत्र में हाइड्रोजन की जो संख्या है ना, वो कार्बन की संख्या से डबल करके 2 जोड़ दो। हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से डबल करके क्या कर दो? 2 जोड़ दो। जैसे कार्बन कितने? 4, तो 4 का डबल कितना हुआ? 8, प्लस कितने कर दे? 2, कितने हो गए? 10। तो अगर कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन कितने आएंगे? 10। कौन सी श्रृंखला में? एल्केन श्रृंखला। तो ये पहली श्रृंखला हुई एल्केन श्रृंखला, बंध के आधार पर। ठीक, अब दूसरी श्रृंखला देखते हैं। बंध के आधार पर दूसरी श्रृंखला है एल्कीन श्रृंखला। अब इसके बारे में भी सुन लो। पहचान क्या होगी? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है इसका? CnH2n। और इसके लिए अनुलग्न यानी पीछे जुड़ने वाला शब्द क्या लगाएंगे? इन। ये डबल बॉन्ड आएगा, फॉर्मूला क्या है? CnH2n। और अनुलग्न क्या लगाना है? इन। गिनती वही काम आने वाली। फिर से एक एग्जांपल लेते हैं अपन। n = 4। और इसके लिए क्या, कौन सी चेन बनानी है? एल्कीन चेन, एल्कीन श्रृंखला बनानी है। फॉर्मूला याद होना चाहिए, CnH2n। n की जगह क्या लिखना है? 4, 2 × 4 कितने हो गए? C4H8। ये हो गया इसका अणुसूत्र। ठीक है, अब इसकी श्रृंखला बनाओ। 4 कार्बन है, 4 कार्बन लिख लो, 1 2 3 4। कौन सी चेन बनानी है? एल्कीन। एक जगह डबल बॉन्ड लगा दो, बाकी जगह सिंगल बॉन्ड। एक जगह लगा दिया डबल बॉन्ड। अब क्या करना है? वैलेंसी पूरी करनी है। क्या जोड़ करके? हाइड्रोजन जोड़ करके। इसमें कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे? 1 2 3 4। 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। वैलेंसी हो गई इसकी पूरी। संयोजकता कैसे पूरी हुई? 1 2 3 4। इसमें कितने हाइड्रोजन जोड़े? 1 2 3 और 1 4। हो गई संयोजकता इसकी भी पूरी। 1 2 3 4। इसमें कितने हाइड्रोजन जोड़े? 2। इसकी संयोजकता कैसे पूरी हुई? 1 2 3 4। इसमें कितने हाइड्रोजन जोड़े? 3। 1 2 3 4। सबकी संयोजकता पूरी होगी। हाइड्रोजन गिन लो, कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। सही है। सिंपल रूप से कैसे लिखेंगे हम इसको? CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3। नाम बनाते हैं इसका। कार्बन कितने हैं? 4। 4 के लिए देखो क्या यूज करते हैं? ब्यूट। ठीक है, प्लस डबल बॉन्ड है, एल्कीन है श्रृंखला, तो क्या लगाएंगे? अनुलग्न, इन। क्या नाम बन गया बताओ? ब्यूटीन। ठीक, अणुसूत्र बना लिया, श्रृंखला बना ली, नाम बना लिया। ऐसे ही अगर नाम दे रखा है और श्रृंखला बनाओ तो प्रोपीन। याद रखो, प्रोप कितने कार्बन के लिए आता है? 3 के लिए। एक जगह डबल बॉन्ड, इन जुड़ा हुआ है ना, मतलब इन किस में जुड़ता है? डबल बॉन्ड वाले में, एल्कीन में। तो एक जगह डबल बॉन्ड लगा दो, एक जगह सिंगल बॉन्ड लगा दो। अब हाइड्रोजन इसमें कितने जोड़े हैं? 2। तो 2 और 2 4। इसकी संयोजकता पूरी होगी। इसमें कितने जुड़ेंगे? 1 2 3 4। इसमें कितने जुड़ेंगे? 3। ठीक है, 3 और 1 4। ये इसकी श्रृंखला हो गई। इसका अणुसूत्र बनाना हो
मोलिकुलर फॉर्मूला तो कैसे बनाएंगे, कार्बन गिन लो कितने हैं 3, हाइड्रोजन भी काउंट करो 6 होंगे, 2 और 1 3 और 3 6, ये इसका अणुसूत्र हो गया। इसमें अणुसूत्र दे रखा हो, वो श्रृंखला पूछे कि भाई ये अणुसूत्र है बताओ ये कौन सी श्रृंखला, तो क्या करोगे, हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से डबल होगी। हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से क्या होगी, डबल। जैसे यहां पर कार्बन कितने हैं 3, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, डबल कर दो 6। ठीक है, ये दूसरी श्रृंखला हुई, कौन सी, एल्कीन। अब अपन देखते हैं तीसरी श्रृंखला जिसका नाम है एल्काइन श्रृंखला। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड का हो गया, डबल बॉन्ड का हो गया। अब अपन देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड। तीसरी श्रृंखला है एल्काइन श्रृंखला। इसकी पहचान, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, फॉर्मूला CnH2n-2, और अनुलगन क्या लगाएंगे, आइन। देखो अनुलगन इनके नाम के अंत वाले हैं, एल्केन एन, एल्कीन इन, एल्काइन आइन। ठीक है, नाम के अंत में जो है वो इसका अनुलगन बन जाता है। ठीक है, तो एल्काइन की पहचान, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, फॉर्मूला क्या है CnH2n-2, अनुलगन क्या है, आइन। इसका भी एग्जांपल देखते हैं, n=5 के लिए एल्काइन श्रृंखला बनाइए, फॉर्मूला क्या है CnH2n-2। ठीक है, CnH2n-2, n की जगह क्या लिखें 5, 2 मल्टीप्लाई 5 -2, क्या बना फॉर्मूला, 2 पंच 10 में से 2 गए, कितने बच गए 8। ये तो हो गया इसका अणुसूत्र। ठीक है, C5H8 श्रृंखला बनाते हैं इसकी, कितने कार्बन लिखूं 5, 1 2 3 4 5 लिख लिए। कैसी श्रृंखला बनानी है, एल्काइन। क्या आता है, ट्रिपल बॉन्ड एक जगह, बाकी जगह सिंगल बॉन्ड। अब क्या करेंगे, वैलेंसी पूरी करेंगे। तो इसकी वैलेंसी के लिए कितना हाइड्रोजन जोड़े, 3 तो है, एक और जोड़ दिया 4 हो गए, इसकी संयोजकता पूरी हो गई, 1 2 3 4। इसमें कितने जोड़े, कुछ भी नहीं जुड़ेगा, क्यों, इसकी संयोजकता पहले से पूरी है, 1 2 3 4। इसमें कितने जोड़े, 1 2 3 4। इसमें कितने जोड़े, 1 2 3 4। इसमें 1 2 3 4, सबकी संयोजकता पूरी हो गई। हाइड्रोजन गिन लो 8 है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है। शॉर्ट में लिखते हैं इसको CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH2 CH3, ये शॉर्ट तरीका हो गया, ये श्रृंखला बन गई। अब हम इसका बनाते हैं नाम। तो कितने कार्बन, 1 2 3 4 5। 5 के लिए क्या यूज करते हैं, पेंट। ठीक है, प्लस ट्रिपल बॉन्ड है तो अनुलगन क्या लगाते हैं, आइन। क्या नाम बन गए, पेंटाइन। ये लो जी। ठीक है, अगर वही बात है नाम दे दे श्रृंखला बनवाए, तो नाम दे दिया एथाइन। एथ मतलब कितने कार्बन, 2। आइन मतलब कैसा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब कितने कितने हाइड्रोजन जोड़े इनमें, 3 तो है, एक और जोड़ दिए 4 हो गए, 1 2 3 4। इसकी संयोजकता पूरी। इसमें भी कितने जोड़ेंगे, 1 2 3 4। इसकी भी संयोजकता पूरी। ठीक है, ये बन गई श्रृंखला। फॉर्मूला क्या होगा इसका बताओ, C2H2। अच्छा, इसके अणुसूत्र से श्रृंखला की पहचान कैसे करेंगे, जैसे अणुसूत्र दे दिया C2H2, बताओ ये कौन सी श्रृंखला है। तो क्या करना है, हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से डबल करके 2 माइनस कर दो, 2 घटा दो। तो जैसे कार्बन कितने, 2, 2 का डबल 4, 4 में से 2 गए, कितने बच गए, 2। तो हाइड्रोजन कार्बन की संख्या का डबल करके क्या करना है, 2 माइनस करना है। तो कौन सी श्रृंखला का पता चल जाएगा, एल्काइन श्रृंखला। तो ये बंध के आधार पर बॉन्ड के बेस पे 3 टाइप की श्रृंखलाएं हो गई, एल्केन सिंगल बॉन्ड, एल्केन डबल बॉन्ड और एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है,
तो ये नाम से श्रृंखला और श्रृंखला से नाम बनाना अपन सीख गए हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं इससे रिलेटेड, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें, और जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तब मैं उसका आंसर आपको बताऊंगा। क्वेश्चन क्या है? n इजकल टू 6, n इजकल टू क्या है? 6। इसके लिए आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों श्रृंखलाओं के अकॉर्डिंग नाम बताना है कि n इजकल टू 6 हो तो जो चेन बनेगी, कार्बन की जो चेन बनेगी, उसका नाम एल्केन श्रृंखला के अकॉर्डिंग तो क्या होगा, एल्कीन के अकॉर्डिंग क्या होगा, और एल्काइन के अकॉर्डिंग क्या होगा। ठीक है, नाम बताने हैं आपको, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएंगे। धन्यवाद।